नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ जरूरी आइडियाज पर। ये किताब थोड़ी अलग है, मतलब ये टिपिकल फाइनेंस एडवाइस से हटकर है। ये इस पर फोकस करती है कि पैसे को लेकर हमारे फैसले सिर्फ नंबर या चार्ट्स पर नहीं टिके होते। हाँ बिल्कुल। हाउसल कहते हैं कि इसमें हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं और पैसे के साथ हमारा जो दिमागी रिश्ता है वो ज्यादा मायने रखता है। तो असल में सवाल ये है कि क्यों हम सब कभी-कभी जानते हुए भी पैसे को लेकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जो शायद उतने लॉजिकल नहीं लगते। हाउसल का मानना है कि इसका जवाब हमारे अपने इतिहास, हमारी फीलिंग्स, हमारे बायस, इन सब में छिपा है। तो इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। बिल्कुल। पहला आइडिया जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो है कोई पागल नहीं है। मतलब पैसे को लेकर हर किसी के विचार उनके अपने अनुभवों से बने हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और ये सिर्फ नजरिए का फर्क नहीं है। हाउसल ये तर्क देते हैं कि ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वो हमारे लिए एक तरह से फाइनेंशियल रियलिटी बन जाते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई महामंदी के दौर में बड़ा हुआ है तो वो शायद बहुत ज्यादा बचत करेगा, और किसी ने सिर्फ तेजी का दौर देखा है तो वो शायद ज्यादा रिस्क लेगा। दोनों अपनी जगह सही हैं, अपने अनुभव के हिसाब से। तो किसी और के पैसे वाले फैसले को पागलपन कहना मतलब हम उनकी कहानी नहीं समझ रहे। बिल्कुल। हाँ। ये हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है। थोड़ी सहानुभूति आती है। और इसी से जुड़ी है अगली बात, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हम अक्सर इसे कम आंकते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा। सफलता पूरी तरह हमारी काबिलियत नहीं होती और नाकामी पूरी तरह हमारी गलती। जैसे वो बिल गेट्स वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, वो ब्रिलियंट थे, मेहनत भी की। पर हाउसल ये भी बताते हैं कि वो सही टाइम पर सही जगह भी थे। कंप्यूटर क्रांति शुरू हो रही थी और उनके स्कूल में कंप्यूटर था जो उस जमाने में मतलब बहुत ही रेयर था। तो ये भाग्य था। और वैसे ही कई बार बड़े फाइनेंशियल लॉस जो होते हैं वो अचानक आए किसी बाहरी चीज या रिस्क की वजह से होते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। सही कहा। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना, अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा इतराने से रोकता है और दूसरों की मुश्किलों पर फौरन जजमेंट पास करने से भी। अब एक और आइडिया जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर करता है वो है कभी पर्याप्त नहीं वाली सोच, नेवर इनफ। अच्छा। कि कैसे और ज्यादा की जो ये दौड़ है वो नुकसानदेह हो सकती है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। हाँ, इसके उदाहरण भी हैं। हाँ, हाउसल जिक्र करते हैं जैसे राजीव गुप्ता या बर्नी मैडॉफ का। अरबों थे उनके पास, फिर भी और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ रिस्क पर लगा दिया, नियम तोड़े और आखिर में क्या हुआ, सब चला गया। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि पर्याप्त कितना है। हाँ, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां आपको रुक जाना है, ये जानना जरूरी है। हाउसल कहते हैं कि असली दौलत शायद पैसा नहीं बल्कि आजादी है। हाँ, फ्रीडम, अपने टाइम पर, अपने फैसलों पर कंट्रोल। और ये जो कभी ना खत्म होने वाला लालच है वो इसी फ्रीडम को छीन सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर वो कुछ और जरूरी बातों पर आते हैं जैसे चक्रवृद्धि, मतलब कंपाउंडिंग। हाँ, वॉरेन बफेट सबसे क्लासिक उदाहरण। उनकी ज्यादातर दौलत तो उनकी 50 या 60 के बाद बनी। ये दिखाता है कि अगर आप ठीक ठाक रिटर्न भी लगातार लंबे समय तक कमाते रहें तो रिजल्ट कमाल का हो सकता है। कुंजी है लंबे समय तक धैर्य और टिके रहना। हाँ, और यही दूसरी बात आती है, अमीर बनने और अमीर बने रहने में फर्क है। बिल्कुल। अमीर बनने के लिए शायद आप बड़े रिस्क लेते हैं, पर अमीर बने रहने के लिए असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। हाँ, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ये तो खर्चा है, दौलत नहीं। सही। असली दौलत तो वो पैसा है जो बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, जो अक्सर किसी को दिखता नहीं। इसका सीधा मतलब है कि हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए, गलतियों के लिए, अनहोनी के लिए, रूम फॉर एरर जिसे कहते हैं। जैसे इमरजेंसी फंड या डाइवर्सिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। या बस जरूरत से ज्यादा रिस्क ना लेना। आखिर में गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी लाइफ पर कंट्रोल। और वो अक्सर बचत से आता है, समझदारी से किए गए निवेश से आता है, दिखावे से नहीं। तो कुल मिलाकर सबक क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि पैसा मैनेज करना गणित से ज्यादा साइकोलॉजी है। हाँ, दिमाग का खेल ज्यादा है। इसमें विनम्रता चाहिए। हाँ। ये जानना जरूरी है कि बस इतना काफी है। धैर्य रखना जरूरी है, बचत को पहले रखना है। और ये मानना कि हर चीज की कीमत होती है। जैसे बाजार गिरेगा तो उसे झेलने का धीरज वो कीमत है जो अच्छे रिटर्न के लिए चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो हाउसल देते हैं, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं,
वो ये कि हम सब बदलते हैं। हाँ, यू विल चेंज वाला चैप्टर। हाँ, हमारे लक्ष्य बदलते हैं, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं। तो सवाल यह है कि आज हम कोई ऐसा फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं जो सिर्फ आज हमारे लिए सही ना हो, बल्कि भविष्य में हम जो बन जाएंगे, जिसके बारे में हमें आज पता भी नहीं, उस भविष्य के लिए भी वो फ्लेक्सिबल हो, काम का हो। ये अपने आप में एक बड़ी पहेली